ईरान पर नए हमलों की मंसूबाबंदी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद कांग्रेस से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया के हरबे जंग बंदी को जंग के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया के अहलकारों का कहना है कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल में शुरू होने वाली जंग बंदी की वजह से खत्म हो चुकी, इसलिए अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अहलकारों का कहना है कि 7 अप्रैल के बाद दोनों तरफ से जंग नहीं की गई। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जंग में वक्फा 60 रोज़ की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमरीका को जंग ख़त्म करनी या फिर कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। जब हेग्सेट से 60 रोज़ की हद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला व्हाइट हाउस करेगा कि जंग कब ख़त्म होगी और कांग्रेस से मंजूरी लेना कब ज़रूरी होगी। ईरान डील के लिए बेचैन है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमेरिकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से बातचीत, कहा अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं और ईरान मुआहदा करना चाहता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी महकमा ख़ारजा का ईरान पर हमले को दिफ़ाई इक़दाम करार दिए जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि अपना दिफ़ा किसके खिलाफ? क्या ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला हुआ था जो दिफ़ा को जायज़ ठहराता? हरगिज़ नहीं। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि यह बिल्कुल भी अपना दिफ़ा नहीं था, बल्कि ईरान के खिलाफ खुली जारहियत थी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के बयान का तराशा भी शेयर किया। ईरान जंग की असल लागत 25 अरब डॉलर नहीं बल्कि तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब है। अमेरिकी हुकाम का दावा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरान जंग की असल लागत कांग्रेस में पेश किए गए पेंटागन के अवामी अंदाजे से तकरीबन दुगनी है। अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ़ अमेरिकी हुकाम ने इशारा दिया है कि जंग की लागत अब तक तकरीबन 50 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इस फर्क की बड़ी वजह इस्तेमाल होने वाला असलहा, जिसे अब दोबारा भरना होगा। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि ईरान जंग का असल तखमीना 40 से 50 अरब डॉलर के दरमियान है। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के हवाले से ईरान के किसी भी यकतरफा इंतज़ामात पर भरोसा या इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहियत की है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश की तनकीद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों के ईरान, लबनान और इराक़ सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का डीजल की कीमत में इजाफे के बावजूद किराए न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का ट्रांसपोर्टर्स से इजहार तशक्कुर। कहा कि खुशी है कि ट्रांसपोर्टर्स मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ हैं। मेट्रो, स्पीडो, इलेक्ट्रिक बसों और ऑरेंज ट्रेन के लाखों मुसाफिरों को मुफ्त सफ़र की सहूलत मैसर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब असम्बली की जानिब से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 की मंजूरी का खैर मकदम। HRCP का कहना है कि इस कानून पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि जहां ऐसे केसेस रिपोर्ट हों वहां यूनियन काउंसिल्स, रजिस्ट्रार्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्ती से जवाबदेह हों। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 के तहत पंजाब में शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुक़र्रर की गई है, जबकि कम उम्र की शादी को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास में FIA को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इदारे की इस्तेदादी कार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में 6 फरवरी को खुदकुश धमाके में मुलव्वस नेटवर्क के 3 ममालिक के साथ राबते साबित। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि नेटवर्क को इन ममालिक की जानिब से फंड्स और ट्रेनिंग दी गई। CTD ने मुल्ज़िमान को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया था। मानसहरा में बालाकोट के करीब ऑयल टैंकर खाई में गिर गया, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। सख्तियों और सऊबतों के बावजूद अनथक मेहनत से रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करने वाले मेहनत कश को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पेशा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन में भर बगैर काम करने में मशगूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मजदूरों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए रियासत पुरआज़्म है। मुनसिफाना उजरत और बावकार हालात कार हर मजदूर का हक है। आईन पाकिस्तान मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इजहार। कहा कि मेहनत कश तबकात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवां दवां रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरूनी और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आईनेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मजदूरों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। आज क्या तारीख है? आज ये है। तो आज के दिन क्या होता है? पता नहीं। तो ये सुनसान सारा पड़ा हुआ है, लोग ज़्यादा नहीं है। हाँ, नहीं पता। छुट्टी है आज? नहीं पता। लेबर डे है, हमें फिर भी पता नहीं था। हम बच्चों के लिए आए, रोजी कर रहे हैं। रोजी करके शाम को राशन कमाएंगे, राशन लेके जाएंगे बच्चों के लिए। आज हमारी छुट्टी नहीं है, हम अब मजदूरी पर आए हैं। 25 साल से मजदूरी कर रहा हूँ, कोई हमें छुट्टी का पता भी नहीं है। पहले नंबर पे जो अगर छुट्टी करें भी सोई, शाम को क्या खाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूर आज की छुट्टी से ही बेखबर। बड़ी तादाद आज भी मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ। इस्लामाबाद में सैनिटरी वर्कर्स काम पर पहुंच गए। कोयटा में दिहाड़ीदार मजदूर अपने घर वालों के लिए चंद 100 रुपए कमाने निकल पड़े। फैसलाबाद में मजदूर मशीनों को रमा रखने में मसरूफ। कहते हैं कि उन्हें आज की छुट्टी का इल्म नहीं, छुट्टी कर भी ली तो घर खाली हाथ कैसे जाएंगे। पटीदन और घोटकी में भी मजदूर आज काम पर हैं। कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियां छुट्टी करने की इजाज़त नहीं देती। कराची में मेहंदी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से लड़के की हलाकत के मुकदमे में अदालत का मुल्जिम को 67,57,000 रुपये बतौर दियत अदा करने का हुक्म। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट कराची जुनूबी के एडिशनल सेशन जज इरशाद हुसैन ने मुल्जिम को कत्ल बिल सबब क्या इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ा सुनाई। गैर कानूनी असलहे के मुकदमे में मुल्जिम को 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। मुल्जिम के खिलाफ 2023 में चाकीवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। रावलपिंडी में दूध की कीमत में 30 रुपये और दही की कीमत में 40 रुपये इजाफा। मिल्क एसोसिएशन का ऐलान, फी लीटर दूध की कीमत 220 से बढ़कर 250 रुपये, जबकि 1 किलो दही की कीमत 240 से बढ़कर 280 रुपये हो गई। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि दूध की फी लीटर सरकारी कीमत 190 रुपये है। बगैर इजाज़त दूध दही की कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती। और HPL PSL 11 का फाइनल हैदराबाद किंग्समैन खेलेगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड। फैसला आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो जाएगा, जहां दोनों टीमों के दरमियान इवेंट का दूसरा एलिमिनेटर खेला जाएगा। हैदराबाद किंग्समैन पहली बार इवेंट में शरीक है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मरतबा टाइटल जीत चुकी है। आज की फातेह टीम इतवार को टाइटल के लिए फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं।